Hello students, very good morning. Next topic is accounting is a necessity and auditing is a luxury. बहुत बार ये स्टेटमेंट आ जाती है पेपर्स में और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हम इसमें क्या लिखें. So yes, this statement is very true that accounting is a necessity and partially true that auditing is a luxury. ये दोनों चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं. अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी क्योंकि अकाउंटिंग सब बिज़नेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट अ बिग बिजनेस, बी इट अ स्मॉल बिजनेस, राइट, बी इट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बी इट अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी इट अ कमर्शियल बिजनेस. कोई भी बिज़नेस हो हमारे को हिसाब किताब रखना ही पड़ता है. ऐसा नहीं है कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे. अगर हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो जाएगी, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट. सो अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस फंक्शन. मीन्स क्या है कि ये एक तरह का एक फॉर्मल डिज़ाइन, एक तरह का एक सैम्पल टेम्पलेट देता है जो हमारे अकाउंट्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, राइट. सो अकाउंटिंग तो होएगी चाहे आप बिज़नेस किसी भी पर्पस से चला रहे हो. अगर आपने लिखा नहीं कितना खर्चा है, लिखा नहीं कितनी इनकम है, तो कोई भी बिज़नेस हो किसी भी टाइप का वो बंद हो सकता है बिकॉज यू आर नॉट मैनेजिंग इट वेल. नाउ हम अकाउंटिंग को इतना इम्पॉर्टेंट एक नेसेसिटी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो अकाउंट्स होते हैं उसके बहुत स्टेक होल्डर्स हैं. मैनेजमेंट भी पढ़ सकता है उसको, क्रेडिटर्स का राइट है पढ़ना, इन्वेस्टर्स का राइट है पढ़ना, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे ना. कि अगर आप अपने कोई अकाउंट्स दिखाओगे, कोई स्टॉक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका राइट है. एम्प्लॉयज़ अगर चाहें कि हमें इन्फॉर्मेशन बताइए तो उनका राइट है अकाउंट्स को पढ़ना. इनफैक्ट वो तो प्रोसीजर में ही होते हैं अकाउंट्स बनाने के, राइट. गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, कोई टैक्सेशन है, कोई और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई जीएसटी वाली अथॉरिटी है, वो चाहते हैं कि आप हमारे को अपने अकाउंट्स दिखाओ तो हमको दिखाने ही पड़ेंगे, राइट. तो स्टेक होल्डर्स आर मैनी ऑफ दिस अकाउंटिंग. क्योंकि हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमने कुछ प्लस माइनस तो किया ही होगा. कोई एक्सपेंस होगा, कोई इनकम होगा, कोई लॉस होगा, राइट. तो कोई प्रॉफिट होगा तो वो हमने कहीं पर लिखा ही होगा. तो कोई भी स्टेक होल्डर इसकी डिमांड कर सकता है, राइट. और बिना अकाउंटिंग के कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो ही नहीं सकता. अगर आपने थ्योरी में बताना है कि मेरे बिज़नेस में पिछले साल बहुत प्रॉफिट हुआ, कैसे बताओगे? पहले अकाउंट्स पढ़ोगे, उसको उससे पिछले साल कंपेयर करोगे, फिर ही बताओगे ना कि हाँ आपके जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ पिछले साल. सो रिकॉर्ड मेंटेनिंग के लिए भी अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और जो उसके की पॉइंट्स हैं कि वाई अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसिटी, दैट लिमिटेड मेमोरी पावर है. कोई बड़ा बिजनेस है उसकी 1-2 लाख एंट्रीज़ हो रही हैं जर्नल बुक में ही एक दिन में, वो ओरली तो याद करनी नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं तो लिखनी पड़ेंगी, राइट. देन ये हमारे को एक एक्चुअल पोजीशन ऑफ बिज़नेस बताता है. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि पिछले साल बहुत प्रॉफिट हुआ, ये हमने कैसे, इस थ्योरी पे मैं कैसे पहुंची? क्योंकि मैंने अकाउंट्स बनाए हुए थे, उसमें मैंने पिछले साल के, उससे भी पिछले साल के अकाउंट्स के साथ कंपेयर किया, राइट. और जो अकाउंट्स होते हैं वो एक एविडेंस की तरह हमारे के लिए प्ले करते हैं, बिज़नेस के लिए प्ले करते हैं. बिकॉज़ अगर कभी भी कोई केस हो जाता है या कुछ होता है या ऑडिटर्स को कुछ डिमांड चाहिए होती है कि हाँ जी हमारे को बताइए कि आपने सच में 20 लाख की परचेज़ की है, उसका बिल दीजिए. तो वो 20 लाख आया कहाँ से? वो उस बिल से आया. उस बिल से ऑडिटर्स चेक करते हैं कि यस सच में कोई क्रेडिटर है या नहीं है इस फॉर्म का या नहीं, राइट. और इससे हमारे को क्या नॉलेज मिलती है? दैट हमने कितनों से पैसे लेने हैं, दैट आर नोन एज द डेटर्स, एंड हमने कितनों को पैसे देने हैं, दैट आर नोन एज द क्रेडिटर्स, राइट. सो दीज आर द अंडरलाइन पॉइंट्स जो कि कॉन्फिडेंस देता है दैट अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी. नाउ ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी, दिस स्टेटमेंट इज़ पार्शियली ट्रू. पार्शियली ट्रू क्यों कह रही हूँ मैं? बिकॉज लग्जरी है ये छोटे बिजनेसेस के लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, और नेसेसिटी है ये लार्ज बिजनेसेस के लिए. अब ऐसा क्यों है? सो द अंडरलाइन पॉइंट्स फॉर ऑर्डिनरी बिजनेसेस आर कि एक तो छोटा बिजनेस है, ठीक है, ऑडिट करवाएंगे तो अपने रिश्तेदार से तो करवा नहीं सकते, कोई इंडिपेंडेंट पार्टी लेके आनी पड़ेगी, उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ऑडिटर आके आपसे वाउचर्स मांगता है, आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करना चाहता है कि सच में गोडाउन में इतना सामान पड़ा है नहीं. आपका बिज़नेस ऑलरेडी स्मॉल है और उसमें भी इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़, तो क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है रूटीन टास्क में. जितना कमाना होता है या जितना कस्टमर्स के साथ डील करना होता है वो हो नहीं पाता ठीक से,
ठीक है। और जो एक आधे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी भी मोरल और एफिशिएंसी डाउन होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक कोई इंस्पेक्टर है वो हमारे सिर पर बिठा दिया है, जो ऑडिटर है, और वो छोटी से छोटी बात पूछी जा रहा है, राइट। बट अगर एक बड़ा बिजनेस है लाइक गोदरेज, लाइक रिलायंस, राइट, सो ये जो बड़े बिजनेसेस हैं, टाटाज, अंबानीज, राइट, इनकी रिलायबिलिटी कैसे पता करेंगे हम? अगर हमने इनका कोई शेयर ख़रीदना है या इनकी कंपनी ने कोई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दी है, हम स्टॉक मार्केट में डील करना चाहते हैं, इनकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? यस, अकाउंटिंग से तो आएगी, बट इतने बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं, हमको कैसे पता एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे कि ये अकाउंटिंग इन्होंने कह दिया जी 10 करोड़ का प्रॉफिट और हमने मान लिया? हमारे को हमेशा एज एन रिटेल इन्वेस्टर एक ऑडिटर की स्टैम्प एंड सील चाहिए होती है, ताकि हमें पता हो कि भाई ये फलाना फलाना ऑडिटर था। अगर इन्होंने कहा है कि 10 करोड़ का अकाउंटिंग शो कर रही है कि प्रॉफिट है, तो ऑडिटर ने चेक किया है, उसके बाद ही मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी, राइट। एंड पब्लिक वांट्स टू नो कि इनकी इस कंपनी की रिलायबिलिटी क्या है। हम इनके प्रोडक्ट्स लेते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट्स पर सब कुछ अवेलेबल होता है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर इनके ऑडिट रिपोर्ट्स तक, राइट। सो ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पार्टी अगर किसी ने चेक किया होगा तो हमको लगता है कि येस वी कैन अश्योर कि ये कंपनी जो है वो ठीक काम कर रही है। सो ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी इज़ पार्शली ट्रू, एंड क्योंकि इसमें स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, बड़े बिजनेस के लिए ये एक नेसेसिटी के तौर पर ही होता है, उनके लिए लग्जरी नहीं होती। एंड अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी फॉर ऑल द बिजनेसेस, चाहे छोटा है, बड़ा है, एनपीओ है, कमर्शियल है, एनजीओ है। थैंक यू।